अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार 23 जनवरी को मंदिर में आम लोगों का दर्शन शुरू हो चुका है। रात 3 बजे से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रामलला के दर्शन के लिए कई राज्यों से लोग आए हुए हैं। जैसे मंदिर के गेट खुले तो लोगों में अंदर जाने के लिए होड़ सी मच गई। दर्शन के लिए उमड़े हुजूम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोपहर में शयन के लिए बंद किए गए भगवान रामलला के कपाट 1 घंटे पहले ही खोल दिए गए। रामलला के शयन के लिए पट दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक बंद रहने थे, लेकिन भीड़ के चलते 1 बजे ही खोल दिए गए। लोगों को दर्शन के लिए छोटे छोटे ग्रुपों में भेजा जा रहा है। एक बार तो लोग सिक्योरिटी तोड़कर भी भाग निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्राण प्रतिष्ठा का वीडियो शेयर किया। पीएम ने लिखा, हमने कल यानी 22 जनवरी को अयोध्या में जो देखा वह आने वाले कई सालों तक हमारी यादों में बना रहेगा। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि अयोध्या इस समय त्रेता युग जैसी लग रही है। कल पीएम का उपवास खुलवाने वाले गोविंद देव गिरी ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने बेटे की मदद कर रहा हूं, जो देश का हीरो है। जानकारी के मुताबिक सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए। भीड़ को काबू करने के लिए 8 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अयोध्या में आज से आम लोगों के लिए राम मंदिर में दर्शन शुरू कर दिए गए। चारों तरफ दर्शन की आस लिए लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। व्यवस्था न चरमराए, इसके लिए प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। रामलला के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रित करने के लिए डिप्टी कलेक्टर रैंक के 8 अफसरों को मजिस्ट्रेट ड्यूटी में तैनात किया है। अयोध्या में 6 दिन चले अनुष्ठान के बाद सोमवार 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। पूजा में पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत 6 यजमान शामिल हुए। 51 इंच की नई मूर्ति पिछले सप्ताह ही मंदिर में रखी गई है। मोदी दोपहर 12:05 पर हाथ में चांदी का छत्र व लाल अंग वस्त्र लेकर मंदिर पहुंचे, फिर कमल के फूल से पूजा अर्चना की। आखिर में पीएम ने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री ने निर्मोही अखाड़ा के स्वामी गोविंद गिरी के हाथ से जल पीकर 11 दिन का उपवास खोला। शाम को राम की पैड़ी पर 1 लाख से ज्यादा दीप जलाकर दीपोत्सव बनाया गया। आज मंगलवार से भक्तों के लिए रामलला का मंदिर खोल दिया है, यानी कोई भी श्रद्धालु मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन कर सकेगा। अयोध्या का भव्य राम मंदिर आज सबकी जुबान पर है, लेकिन क्या है इस मंदिर से जुड़ा 500 साल पुराना विवाद? अयोध्या के बनने से लेकर पूजा नमाज के पहले झगड़े और फिर राम मंदिर तक के निर्माण की पूरी कहानी क्या है? वेद पुराण, उपनिषद और वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का जिक्र तो है, लेकिन इन ग्रंथों के आधार पर अयोध्या की उम्र कैलकुलेट करना असंभव ही लगता है। इतिहासकार एएल बाशम के मुताबिक सरयू का जिक्र करने वाले ऋग्वेद का संकलन करीब 3500 साल पहले हुआ था, जबकि अयोध्या का जिक्र जिस अर्थववेद में मिलता है उसका संकलन 3000 साल पहले पूरा हुआ होगा। इसी वजह से कुछ इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि अयोध्या की उम्र अर्थववेद की बराबर ही होगी। डॉक्टर याकोबी मैकडोनाल्ड से लेकर मॉनियर विलियम्स जैसे इतिहासकार भी मानते हैं कि राम का जन्म आज से 2500 से 3000 साल पहले हुआ था। हालांकि वेदों और पुराणों के हिसाब से गणना करने वाले इससे सहमत नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि वेदों का अस्तित्व उनके संकलन से बहुत पहले से है और ये श्रुति परंपरा में चल रहे थे, यानी इन्हें लिखने के बजाय बोलकर अगली पीढ़ी को सिखाया जाता था। अथर्ववेद के संकलन से बहुत पहले से ही अयोध्या का जिक्र श्रुति परंपरा में था और इसी हिसाब से उसका अस्तित्व भी इससे काफी पहले से था। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके शर्मा कहते हैं कि राम का जन्म त्रेता युग की शुरुआत में हुआ था। हर युग के समय को जोड़ें, राम का जन्म आज से करीब 8.70 लाख साल पहले हुआ होगा। राम के जन्म और उनके अवतार पर इतिहास मौन है। राम के राज्य के बाद अयोध्या लंबे समय तक छोटे राजाओं की खींचतान में फंसी रही। कुषाण वंश से लेकर गुप्त वंश तक अयोध्या का जिक्र कई बार आता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सत्ता का केंद्र यहाँ से खिसकता जाता है। दिल्ली सल्तनत के उदय के साथ अयोध्या समेत अवध का पूरा इलाका ज्यादातर सल्तनत के अधीन ही रहा। राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद किसने बनाई, इसका कोई ठोस जवाब इतिहास में नहीं मिलता। मस्जिद बनने की करीब 300 साल बाद पहली बार अयोध्या में हिंदू मुस्लिम झगड़े शुरू होते हैं। 1855 में हनुमानगढ़ी पर मुस्लिम पक्ष ने दावा किया। राम मंदिर के नाम पर राजनीति आजादी के बाद शुरू हुई। 1950 में राम मंदिर की लड़ाई फिर अदालत पहुंची। इस बार खास ये था कि पहली बार राम जन्म स्थान के मालिकाना हक को लेकर 2 पक्षों ने याचिकाएं दायर की। 5 अगस्त 2020 को मंदिर का भूमि पूजन हुआ और 2024 में गर्भगृह बनकर तैयार है। 27 साल टेंट में विराजे रामलला को आखिरकार अपना भव्य मंदिर मिल ही गया। पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862-63 में अयोध्या का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया था। ये सर्वेक्षण बौद्ध स्मारकों का पता लगाने के लिए किया गया था।
यह अयोध्या को लेकर इतिहास का पहला दस्तावेज माना जाता है। इस सर्वे के दौरान कनिंगम को धनन और विशाख लेख वाले सिक्के मिले थे। बौद्ध साहित्य के मुताबिक भगवान बुद्ध के काल में अयोध्या को विशाखा कहा जाता था। ये सिक्के इतना तो बताते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में अयोध्या एक संपन्न शहर था, लेकिन इससे पहले के इतिहास का कोई जिक्र नहीं मिलता है। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की अपनी किताब में 2 रास्तों का जिक्र करते हैं, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। उत्तर पथ गंधार से शुरू होकर मथुरा से होते हुए आज के बांग्लादेश में ताम्रलिप्ति तक फैला हुआ था। मैं दक्षिण पथ श्रावस्ती से शुरू होकर चित्रकूट से होते हुए प्रतिष्ठान तक जाता था। ये दोनों रूट माइग्रेशन और ट्रेड के सबसे बड़े रास्ते थे। ये दोनों रास्ते एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वहीं अयोध्या बसी थी। स्कंद पुराण में राम अवतार की कहानी है। शिव के अजय होने का वरदान प्राप्त करने के बाद रावण ने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। सभी देवता नंदी के पास मदद के लिए पहुंचे। नंदी पहले ही रावण को श्राप दे चुका था कि जब कोई तपस्वी और उसका वानर सेनापति लंका आएगा तो रावण का वध होना तय है। देवताओं ने ये बात विष्णु को बताई। उनके कहने पर देवताओं ने वानर अवतार लिया, नंदी ने हनुमान अवतार लिया और विष्णु ने खुद राम अवतार लिया। अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। ये भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजवंश माना जाता है। वंशावली में इस कुल के 123 राजाओं का जिक्र मिलता है। इनमें से 93 ने महाभारत से पहले और 30 ने महाभारत के बाद राज किया। पुराणों के मुताबिक अयोध्या के पहले 11 सूर्यवंशी राजा थे। दशरथ 63वें और राम 64वें राजा हुए। वेदों में सिर्फ इस कुल के 21वें राजा मानधाता का जिक्र मिलता है। गुप्त वंश के बाद लंबे समय तक अयोध्या राजाओं की खींचतान में फंसा रहा। 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। उसी समय अयोध्या भी उनके नियंत्रण में आ गया था। 1192 में ही अयोध्या में मंदिरों के निर्माण पर रोक का आदेश जारी किया गया था। हालांकि इस रोक के बावजूद यहाँ मंदिर बनाने के दस्तावेज मिलते हैं। इलाहाबाद जिले के गढ़वा और मेवहड़ में शिलालेख मिले हैं, जिसके अनुसार साल 1199 में ठाकुर कुंदपाल श्रीवास्तव ने गढ़वा के नवग्रह मंदिर बनवाया और 1245 में एक अलग ठाकुर श्रीवास्तव ने सिद्धेश्वर मंदिर बनवाया। 1932 में छपी किताब अयोध्या अ हिस्ट्री के लेखक लाला सीताराम कहते हैं कि 1528 में जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर ने अपने सिपह सालार मीर बाकी को हुक्म दिया था कि राम जन्मस्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएं। 17 दिनों तक हिंदुओं से लड़ने के बाद ही मीर बाकी मंदिर में घुस पाया, लेकिन वहां से मूर्तियां अदृश्य हो चुकी थी। बाकी ने बाबर के आदेश पर मंदिर की ही सामग्री से मस्जिद बनवाई। ये बात मस्जिद की दीवार पर खुदी हुई थी। कुणाल किशोर अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में कहते हैं कि बाबर की अयोध्या में मस्जिद बनवाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बाबरनामा से लेकर अगले 240 साल तक के किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में जन्मभूमि मंदिर को तोड़ मस्जिद बनाने का कोई जिक्र नहीं मिलता है। कुणाल किशोर तर्क देते हैं कि बाबरनामा के मुताबिक 20 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी और उसकी सेना को छुट्टी दे दी थी। ऐसे में मीर बाकी के मस्जिद बनवाने का सवाल ही नहीं उठता। 1784 में फ्रांसिस बुकानन ईस्ट इंडिया में बतौर मेडिकल ऑफिसर भारत आया था। 1813-1814 में उसने अयोध्या का भी सर्वे किया था। अपनी रिपोर्ट में उसने मस्जिद का जिक्र किया है। उसने लिखा है, हिंदुओं का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाया था। यहाँ की मस्जिद बहुत मॉडर्न है और उस पर लिखा है कि इसे बाबर ने बनवाया था। इस विरोधाभासी रिपोर्ट की वजह से मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। मंदिर के टूटने का पहला जिक्र बुकानन की रिपोर्ट से 47 साल पहले 1767 में ऑस्ट्रेलिया मूल के पादरी टेफेंथेलर ने किया था। टेफेंथेलर ने भारत में 22 प्रांतों का दौरा किया और वृत्तांत लिखा, जिसमें अयोध्या भी शामिल है। अयोध्या और फैजाबाद में 6 साल बिताने के बाद उसने जो वृत्तांत लिखा है उसमें मंदिर के टूटने और औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनवाने का जिक्र है। अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद जरूर बनाई गई, लेकिन ये किस समय हुआ और किसके आदेश पर हुआ, इस पर इतिहास कोई एक मत कायम नहीं कर पाता है। नवंबर 1858 में 25 निहंग सिख निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में बाबरी ढांचे में घुसकर हवन पूजन किया। मस्जिद में मुअज्जिन मौलवी मोहम्मद असगर ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। कुणाल किशोर की किताब अयोध्या रिविजिटेड के मुताबिक एफआईआर में कहा गया कि निहंग सिखों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बनाया है।
मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। राम मंदिर विवाद में ये पहला कानूनी दस्तावेज था। हालांकि चबूतरा बनाने की कहानी कुछ जगहों पर अलग भी मिलती है। 29 जनवरी 1885 को पहली बार मामला फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के रघुवर दास ने खुद को जन्म स्थान का महंत बताते हुए एक याचिका लगाई। याचिका में चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। मामले की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरि किशन ने 24 दिसंबर 1885 को उनकी याचिका रद्द करते हुए लिखा कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल में है। चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देना भविष्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की बुनियाद डालना होगा। जज पंडित हरि किशन के फैसले के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने दोबारा अपील की। इस बार मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तत्कालीन जिला जज कर्नल चैमियर के पास पहुंचा। कर्नल चैमियर ने मामले को समझने के लिए मस्जिद वाले इलाके का दौरा किया और 18 मार्च 1886 को उन्होंने भी याचिका खारिज कर दी। साथ ही अपने फैसले में लिखा, मैंने अयोध्या कस्बे के बॉर्डर पर बाबर की बनाई मस्जिद देखी। अगर मस्जिद को उस स्थान पर बनाया गया है जो हिंदुओं के लिए पवित्र था तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये बात 356 साल पुरानी है। अब समाधान करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। यूपी में 1948 में 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। इसमें सबसे चर्चित सीट फौजाबाद थी। यहाँ से समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस से बाबा राघव दास आमने सामने थे। आचार्य नरेंद्र देव की मजबूत पकड़ को देख कांग्रेस ने पहली बार राम नाम का सहारा लिया गया। बाबा राघव दास ने ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे। ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि मंदिर मामले को सिर्फ कांग्रेस ही सुलझा सकती है। 23 दिसंबर 1949 अयोध्या में एक नए विवाद ने जन्म लिया। एक रात पहले बाबरी ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति पाई गई। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि भगवान राम खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि यही उनका जन्म स्थान है, जबकि मुस्लिम पक्ष से खारिज कर रहा था। मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में अभिराम दास समेत 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 147, 448 और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया। 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंह ने विवादित ढांचे को सीआरपीसी 1898 के सेक्शन 145 के तहत क्रुक कर लिया। परिसर की गेट पर ताला लगा दिया गया। मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त किया गया। यूपी सरकार ने भी मामले पर विधानसभा में एक लाइन का जवाब दिया कि मामला न्यायालय में है और इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। जनवरी 1950 में ऑल इंडिया रामायण महासभा में जनरल सेक्रेटरी गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें राम जन्मभूमि वाले स्थान पर पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई थी। दिसंबर में दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास पर महंत ने भी पूजा पाठ के लिए याचिका दायर की। तीसरा मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने किया। खुद को राम जन्म स्थान का प्रबंधक बताया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में ढांचे पर हक का दावा पेश किया। जिला जज ने सुनवाई को आसान करने के लिए चारों मुकदमों को एक साथ कर दिया। 1970 में जनता पार्टी ने जब गठबंधन सरकार बनाई तो कई मुद्दों ने तूल पकड़ा, लेकिन 3 साल में ही सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी एक बार फिर सत्ता में आ गई। इसी समय संघ परिवार ने मंदिर की मांग पर हिंदुओं को एकजुट करने की रणनीति बनाई। इसमें अयोध्या ही नहीं, काशी और मथुरा को भी शामिल किया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अगले आम चुनाव में प्रचंड बहुमत से एक तरफ राजीव गांधी की सरकार बनी, वहीं दूसरी ओर राम मंदिर मसला फिर गर्मा गया। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि अगली शिवरात्रि यानी 6 मार्च 1986 तक ढांचे का ताला न खोला गया तो तोड़ दिया जाएगा। राम मंदिर का दावा और मजबूत करने के लिए तत्कालीन यूपी सरकार ने भी जोर लगाया। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने 42 एकड़ में राम कथा पार्क और राम की पैड़ी बनाने की बात कही। 80 के दशक में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे। नया कानून फरवरी 1986 में संसद में पेश होना था। इसी बीच जनवरी 1986 में फैजाबाद जिला अदालत में गर्भगृह का ताला खोलने की एक याचिका खारिज की गई। याचिका लगाने वाले वकील उमेश पांड्या ने ऊपरी अदालत में अपील की तो जिला प्रशासन ने गर्भगृह को खोलने पर सहमति जता दी। जज के पांड्या के आदेश से गर्भगृह का ताला खोल दिया गया। फैसला कोर्ट का था, लेकिन माना जाता है कि हिंदुओं की नाराजगी दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने ये कदम उठाया। 1989 में 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली, 1 जुलाई 1989 को पूर्व जज देवकी नंदन अग्रवाल ने बतौर राम मित्र एक याचिका दायर की। इसमें रामलला विराजमान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए विवादित जमीन पर उनका दावा पेश किया। रामलला को न्यायिक व्यक्ति मानने से ही
2019 में उन्हें जमीन का हक देने की राह खुली। दूसरी, 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी सरकार की परमिशन से अयोध्या में विवादित ढांचे के पास शिलान्यास किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते मंदिर निर्माण शुरू नहीं हुआ। इस विरोध ने भाजपा को मुद्दा दे दिया और असर 1990 में दिखा। 1989 केंद्र में बीपी सिंह की सरकार बनी। उस समय उत्तर प्रदेश में सपा के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की, जिसे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। इसके लिए अयोध्या में कार सेवक जमा होने लगे, लेकिन रथ यात्रा को बिहार में रोक आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद अयोध्या में जमा कार सेवक 30 अक्टूबर को उत्तेजित हो गए। कुछ जत्थे विवादित ढांचे में घुसने की कोशिश करने लगे। राज्य सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दी। इस घटना में 16 कार सेवक मारे गए। 1991 में भाजपा के कल्याण सिंह यूपी के सीएम बने। उन्होंने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर्यटन विकास के तहत तक कब्जे में ले ली। साथ ही पास की 42 एकड़ जमीन विहिप को लीज पर दे दी। वीपी सिंह सरकार के आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने से देश में अंगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति तेज हो गई। इस माहौल में भाजपा की मंदिर की मांग का समर्थन भी बढ़ गया। 1992 के दिसंबर में अयोध्या में कार सेवा की तारीख तय हुई। शांति व्यवस्था की बात आई तो कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया कि शांति बनी रहेगी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ थी। एजी नुरानी अपनी किताब बाबरी मस्जिद ए मैटर ऑफ नेशनल ऑनर में लिखते हैं, 6 दिसंबर की सुबह लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। नारे लग रहे थे, मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़कर जाएंगे। कोई मस्जिद के गुंबद पर चढ़ा तो किसी ने दीवार गिरानी शुरू की। अगले 6 घंटे के अंदर ही ढांचे का नामो निशान मिटा दिया गया और वहां अस्थायी मंदिर बना दिया। किसी ने भी इस घटनाक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि पुलिस ने हवा में 3 राउंड फायरिंग की थी, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ। ढांचा टूटने पर देश में दंगे भड़क गए। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने सफाई दी कि सुरक्षा राज्य सरकार के हाथ में थी। यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। जांच के लिए लिब्राहन कमीशन बना। आडवाणी और कल्याण सिंह समेत कई भाजपा नेताओं पर केस दर्ज हुआ। 1993 में केंद्र ने पूरी 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर यथास्थिति बनाई रखी। ढांचा टूटने के बाद रामलला को टेंट में रखा गया था। 27 सालों तक वे टेंट में ही विराजे। केस की जांच सीबीआई ने शुरू की। अदालतों में केस खींचता रहा। मंदिर आंदोलन का स्वर धीमा पड़ गया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित हिस्से के बाहरी भाग, निर्मोही अखाड़े को सीता रसोई और राम चबूतरा, वही मुख्य भूमि रामलला विराजमान को सौंपी गई। हालांकि 6 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और राम मंदिर से जुड़े मामलों में खुद सुनवाई करने का फैसला किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला खींचता रहा। 2014 में केंद्र में आई भाजपा, 2019 में फिर फैसला आया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर प्रमुख मुद्दा था। केस में केंद्र में नई सरकार आने के बाद कोर्ट ने भी इस मामले में तेजी आई। 2017 में पहले 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की और 2019 में तत्कालीन सीजे रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनी। 9 नवंबर 2019 को इस बेंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमि पर रामलला विराजमान का स्वामित्व माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2.77 एकड़ भूमि पर रामलला विराजमान का अधिकार माना। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाकर उसे भूमि सौंप दी जाए। साथ ही मंदिर निर्माण, ट्रस्ट के संचालन और पूरे रखरखाव के लिए केंद्र को गाइडलाइन बनाने की सलाह दी। इस मामले में निर्मोही अखाड़ा भी मालिकाना हक का दावेदार था। कोर्ट ने जमीन पर उसका दावा नहीं माना, लेकिन ये जरूर कहा कि राम मंदिर के ट्रस्ट में उसका प्रतिनिधित्व हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को ये निर्देश दिए कि मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाए। अयोध्या जिले के घन्नीपुर इलाके में सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये 5 एकड़ जमीन सौंपी गई है। यहाँ मस्जिद निर्माण और रख रखाव के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मई 2020 में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया। यहाँ मस्जिद के साथ साथ 300 बेड का हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन और इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी है। फरवरी 2024 में मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।